ये संसाधन हड़पने का एक ऐसा माहौल है जो चींटियों की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। लाल चींटी सेना ने सभी युद्धक हथियार जुटाए, पहाड़ों और नदियों को पार किया तथा भव्य तरीके से काली चींटी के क्षेत्र में प्रवेश किया। वे उन्नत तकनीक और कौशल से लैस थे। लाल चींटियों ने काली चींटियों पर एक सामान्य हमला किया। दृश्य बस शानदार था। संसाधनों के लिए युद्ध का कारण क्या था? ये सब एक जोड़े से शुरू हुआ जो बाहर डेरा डाले हुए थे। पति को पता चला कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से अपना बैग पैक किया और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। गहरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच घास के एक टुकड़े में एक 7 सितारा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक गुफा में जा गिरा और उसके पंख टूट गए। छोटी सी गुबरेला छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। बारिश से बचने के लिए उसने एक बक्सा ढूंढा और उसमें घुस गया। जब वे अगले दिन उठे तो उन्होंने पाया कि जिस डिब्बे में वे चढ़े थे वह चीनी के टुकड़ों से भरा हुआ था। इस समय नेता ने रडार एंटीना से कुछ पता लगा लिया था। उसने टीम के सदस्यों को स्टैंड बाय पर रहने को कहा और वो सिग्नल की ओर भागा। वो लोहे के बक्से के पास आया, एक निवाला खाया और तुरंत ही उसमें रम गया। उन्होंने टीम के सदस्यों को रेडियो तरंगे भेजी जिन्हें हम में से कोई भी नहीं देख सका तथा उनसे कहा कि वे सामान वहीं छोड़ दें और लौह संदूक की ओर चलें। उनके पास कोई नैतिक सिद्धांत नहीं थे और उन्होंने सिर्फ कैंडी के डिब्बे उठाए और चले गए। वेई चाओ ने बजरी पर एक शॉर्टकट चुना जो डामर से ढका नहीं था, लेकिन कार अप्रत्याशित रूप से पलट गई जिससे चीनी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। बारिश से बचने के लिए नदी में छिपी हुई लेडीबग चीनी के क्यूब से बेहोश हो गई। काली चींटियों ने लेडीबग को एक पल में घेर लिया। अग्रणी चींटी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लेडीबग की जहरीली गैस से अप्रत्याशित रूप से घायल हो गई। पास से गुजर रही एक छिपकली ने खुशबू को सूंघा, इसलिए उसने हर जगह खोज की और टीम तुरंत छिप गई। महत्वपूर्ण क्षण पर छोटी सी गुबरेला कैंडी बॉक्स में घुस गई और एक दुष्ट मुंह से आवाज निकाली। इससे भोजन की तलाश में निकली छिपकलियां डरकर भाग गईं। अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए काली चींटी ने उसे चींटी साम्राज्य में आने का निमंत्रण दिया। छोटी सी गुबरेला तुरंत सहमत हो गई और उनके साथ चली गई क्योंकि वो उड़ने की क्षमता खो चुकी थी। लेकिन वापस आते समय उन्हें आक्रामक लाल चींटियों ने रोक लिया। कैप्टन ब्लैक एंड बहुत ही काबिल आदमी था। उसने चीनी के टुकड़े निकाले और तालमेल बिठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन बड़ी और मोटी लाल चींटियां कैसे संतुष्ट हो सकती थीं? उसने चीनी के टुकड़ों का पूरा डिब्बा छीनने का दृढ़ निश्चय किया और चीनी के डिब्बे की ओर दौड़ पड़ा। पीछा किए जाने से बचने के लिए काली टीम ने मिलकर कैंडी बॉक्स को चट्टान से नीचे धकेल दिया और भाग गए। लाल चींटियां पीछे नहीं रहना चाहती थीं। वे व्यवस्थित तरीके से डिब्बे में घुस गईं, इधर उधर लुढ़कने लगीं और तुरंत उसका पीछा करने लगीं। परिणामस्वरूप वे दोनों तेज बहाव वाली नदी में गिर गए और दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। इस समय लेडीबग गलती से पीछे रह गई और पानी में गिर गई और तुरंत बड़े मुंह वाली मछली ने उसे देख लिया। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में काली चींटियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर लेडीबग को पानी से बचाया। लाल चींटियां तेज बहते झरने के पानी में बह गईं और काली चींटियों का संकट अस्थायी रूप से हल हो गया। किनारे पर पहुंचने के बाद कैप्टन ब्लैक एंट ने निर्णायक रूप से कैंडी बॉक्स को सौंप दिया और उसके भाइयों ने इसे उचित रूप से वितरित किया और इसे हाथ से ले गए। हालांकि अप्रत्याशित रूप से रेड चींटियों ने फिर से पकड़ने के लिए रेडियो ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया, लेकिन जब वे सड़क पार कर रहे थे तो वे एक गुजरती कार से डर गए और कैप्टन रेड चींटी को पीछे छोड़कर भाग गए। काली चींटियां खतरे से नहीं डरती थीं, वे बहादुरी से आगे बढ़ीं और चीनी के टुकड़ों को वापस बेस तक पहुंचाने के लिए एकजुट हो गईं। लाल चींटियां काली चींटियों का पीछा करती रहीं और उनके घोंसले को खोज निकाला। वे अपनी मां को बताने के लिए जल्दी से घर पहुंची। बीमार और मोटी लाल रानी चींटी को इस बारे में पता चला और उसने आपातकालीन